हेलो, आई एम डॉक्टर अभिषेक आनंद, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, और आज हम लोग देखेंगे क्विक व्यू अबाउट G20 समिट 2023 जो इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है. सो इट इज़ द लोगो ऑफ G20 विच इज़ बीइंग हेल्ड इन 2023 इन इंडिया. तो हिस्ट्री ऑफ G20 और ग्रुप ऑफ 20, G20 को हम लोग ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं. सो इट वाज फाउंडेड इन 1999 एज ए फोरम फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज़. तो ये जब फॉर्म हुआ था ग्रुप ऑफ 20, तो ये 1990 में हुआ था और ये उस समय फोरम था केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के लिए. बट इन 2009, आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007, G20 was designated as the forum for the premium forum for international economic cooperation. तो आफ्टर डैट क्या हुआ, वहाँ के जो भी देश के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स थे वो भी इसमें भाग लेने लगे. इट इज़ अ फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सो बेसिक एम क्या है ग्रुप ऑफ 20 या G20 का? इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. G20 हैव नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट. सो इसका कोई भी हेडक्वार्टर G20 का कहीं पर नहीं है या सेक्रेटेरिएट परमानेंट कहीं पर इस्टेब्लिश्ड नहीं है जैसे और सारे ग्रुप्स का है. नाउ द मेंबर्स ऑफ G20. तो यहाँ पर 20 मेंबर्स हैं. वी शुड सी कि कौन कौन से मेंबर्स हैं G20 के. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन. सो वी कैन से हियर दैट हियर आर 19 कंट्रीज और एक जो है वो है यूरोपियन यूनियन इन विच देर आर एन नंबर ऑफ कंट्रीज. तो यहाँ पर 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन जो है वो मेंबर है G20 का. एंड दिस ग्रुप ऑफ 20 मेक्स G20. नाउ G20 का इम्पोर्टेंस क्या है ग्लोबल इकोनॉमी में? G20 में एज वी कैन सी कि यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जो हैं ग्लोबल इम्पोर्टेंस के वो सारे G20 के मेंबर्स हैं. सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट अबाउट दैट? यहाँ पर क्या है, G20 मेंबर्स के पास 85% ऑफ द ग्लोबल GDP है. मींस 85% जितना GDP पूरे ग्लोबल GDP है उसका 85% G20 कंट्रीज़ से ही प्रोड्यूस होता है. 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, पूरे वर्ल्ड में जितना ट्रेड हो रहा है उसमें से 75% जो शेयर है वो G20 मेंबर्स का है. एंड 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर लिविंग इन दीज G20 कंट्रीज़. तो इन सब एस्पेक्ट्स के कारण G20 बिकम्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, have very much importance globally. Now, what is the purpose of G20 summit? We see that G20 summit is happening in India in 2023. Then what is the purpose actually of G20 summit? It promotes financial regulation that reduces risk and prevent financial crisis. As we see, हम लोग देख चुके हैं कि ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड है. तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड ताकि स्टेबिलिटी दिया जा सके टू एनी इकोनॉमी सो दैट दे कैन डेवलप एंड ग्रो विथ स्टेबिलिटी. इस्टेब्लिश अ न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर्स टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो इट्स इम्पैक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी इकोनॉमी. और इकोनॉमी में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है उसका सीधा इम्पैक्ट जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उन पे ऊपर आता है इन्फ्लेशन के रूप में या डिफ्लेशन के रूप में. वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये जो है दिस इज़ द थीम ऑफ G20 इन 2023. सो जो थीम है वो है वसुदेव कुटुंबकम और यहाँ पर बिलीव किया जाता है कि सभी एक हैं, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर.
नाउ द प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय ट्राइका। इसको याद रखना है, ट्राइका जो वर्ड है, ट्राइका अब होता क्या है, ट्राइका तीन देशों से मिलकर बनता है, प्रीवियस, करंट एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसीज। मतलब जो पिछले साल प्रेसिडेंसी किए थे, इस साल जो प्रेसिडेंसी कर रहे हैं G20 का, एंड नेक्स्ट ईयर जो करने वाले हैं। तो इन 2002 इट वाज डन बाय इंडोनेशिया, इन 2023 इट इज़ डन बाय इंडिया, और जो अगला समिट होगा वो होगा ब्राज़ील में, जो कि 2024 में होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने का इस बार ये है कि इस बार दिस ट्राइको आर अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग कि कौन कौन से इश्यूज़ पे ज़्यादा बातें की जाएंगी। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन G20 समिट दैट ऑल द थ्री आर डेवलपिंग कंट्रीज़। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात यहाँ पर ज़्यादा मजबूती से रखी जाएगी। नाउ G20 Summit 2023, some important aspects. It is the 18th summit of G20, which will take place on September 9th and 10th 2023 at New Delhi. तो ये 9 और 10 सितंबर को होगा at New Delhi, and it is the 18th summit of 2020. G20, the theme aims at the value of humans, animals, plants and microorganisms and their interconnectedness on planet Earth. तो यहाँ पर एम है थीम का कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे को एक साथ लेकर चलने का। तो वर्किंग ग्रुप्स विल फोकस ऑन एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, डिजास्टर रिडक्शन, डेवलपमेंट, education, employment, environment and energy transition, health, trade and investment and tourism. So these are the important aspects where the working group will be focusing upon, और इसी पे बातचीत होगी, and there will be a conclusion being drawn to how to develop in sectors में. Now G20 consists of two parallel tracks. कौन से दो ट्रैक हैं? एक होता है द फाइनेंशियल ट्रैक और होता है एक द शेरपा ट्रैक। नाउ द फाइनेंशियल ट्रैक क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स लीड द फाइनेंशियल ट्रैक। तो फाइनेंस ट्रैक में कौन कौन रहते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स इसको देखते हैं। एंड शेरपा ट्रैक, शेरपा ओवरसीज द नेगोशिएशन ओवर द ईयर। क्योंकि ये जो प्रेसिडेंसी मिलता है, प्रेसिडेंसी 1 ईयर के लिए मिलता है, तो 1 ईयर में कई सारे मीटिंग्स होते हैं, सारे फाइनेंस ट्रैक के भी, शेरपा ट्रैक के भी। तो शेरपा क्या करता है? ये पूरे साल का ओवर द ईयर क्या क्या नेगोशिएशंस हो रहा है, डिस्कसिंग ऑन एजेंडा आइटम्स फॉर द समिट एंड कोऑर्डिनेटिंग द सब्सटेंटिव वर्क फॉर G20। तो ये ओवरऑल लुक करता है शेरपा ट्रैक की किस किस चीज़ों पर नेगोशिएशंस होना है, वो उसका भी एक लिमिटेशंस है कि किस किस सेक्टर्स में वो इंटरवेन करेगा। द शेरपा फॉर G20 2023 इज़ मिस्टर अमिताभ कांत। तो इंडिया के मिस्टर अमिताभ कांत जो है इस बार के शेरपा हैं फ्रॉम इंडिया। थैंक यू।